हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकली वैकेंसी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के लिए। बात कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। विज्ञापन 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुजोग भारतीय नागरिक द्वारा बिहार राज्य के निवासी निवासी उम्मीदवारों से विभिन्न प्रपत्र आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर इतना पर प्रदर्शित है। देखते हैं इनमें से कितनी वैकेंसी किनके कैटेगरी के लिए कितना कितना है। तो अनारक्षित मतलब अनरिजर्व के सभी के लिए 16,200 है, जिनमें से 5,686 पोस्ट मतलब 35% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ओसी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है 40 पोस्ट है। एससी के लिए है 6,477 पोस्ट, बहुत वैकेंसी है यहाँ पर। एसटी के लिए 4,118 है। ओबीसी के लिए है 7,290 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,861 पोस्ट है, 4,861 पोस्ट है। इसमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए समझना, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1,210 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 40,506 पोस्ट हैं। इनमें से महिलाओं के लिए है 13,761 पोस्ट है। और जो समान सेकंड नंबर पर आते हैं समान प्रशासन विभाग के लिए, मतलब जो सरवतना सेनानी है उनके पोता पोती के लिए 810 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या मतलब खोजता है। दिव्यांग अधिकारियों के लिए दिव्यांग अधिनियम, लाइट थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश। देखिए यहाँ पर दिव्यांग अधिकारियों के लिए थर्ड नंबर पर दिव्यांग अधिकारियों के लिए इसमें कितना पोस्ट है। दृष्टिबाधित है जिनके लिए 421 है। ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या इसमें दी हुआ है, मतलब जो आरक्षित हैं दिव्यांग अधिकारी हैं उनके लिए। दिव्यांग जैसे दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए 421 है। मुखबाधित मतलब गूंग है उनके लिए 410 है। बोल नहीं सकते हैं अस्थि दिव्यांग के लिए 397 है। मनोबर बहुदिव्यांग के लिए 392 है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। नोट में लिखा हुआ शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। विज्ञापन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, मतलब विज्ञापन जो पदों की संख्या उसमें घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। वेतनमान सेकंड नंबर नोट के बाद वेतनमान प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 रुपया, मतलब 30,500 से स्टार्ट होगा एवं राज्य सरकार द्वारा समय से पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के लोक में परिवर्तनीय हो गए। शैक्षणिक योग्यता क्या खोज रहा है? भारत के नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। भारत का नागरिक हो मतलब तथा बिहार राज्य का निवासी, मतलब भारत का नागरिक भी हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 0.5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कमेश्वर सिंह दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। ओ ठीक है। थर्ड में है मान्यता प्राप्त संस्था से DED, BT, BEd, BEd, BSc, BLED उत्तीर्ण हो, मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मतलब CTET में उत्तीर्ण हो। से पूर्व 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दस्तान परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्राय बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा 1 से 5 एवं 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा इसमें दिया हुआ है। वही बात लिखा हुआ है मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ। फिर आगे अनुभव। पंचायती राज संस्था में नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायती प्राथमिक शिक्षा नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा किए हो अनुभव होना चाहिए, मतलब दूसरा अलग पोस्ट प्रार्थी के लिए। इसी हिंदी में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता अनुभव से संबंधित सही प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द मान जाएगी। मतलब शैक्षणिक जो तिथि है 22/4/2022 से पूर्व होना चाहिए। उम्र सीमा बिहार सरकार द्वारा संस्थान में नगर निकाय संस्था उम्र सीमा मतलब 6 में उम्र सीमा है 1/8/2021 के तक बाध्यता सेवानिवृत्ति की उम्र से 60 वर्ष निर्धारित है।
जो अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 60 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए 1/8/2021 तारीख से। लिखित परीक्षा, विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु संयोग्य उम्मीदवारों को चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा जो चौथा का पढ़ रहे हैं, यह लिखित परीक्षा 150 लिखित परीक्षा जो 150 प्रश्नों की होगी। लिखित परीक्षा जो 150 प्रश्नों की होगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी, जिसमें समान अध्ययन 75 अंक और डीएलड विषय से 75 अंक होगा। वो मतलब डीएल विषय से भी समान अध्ययन 75 अंक तथा डीएल विषय से 75 अंक होगा। प्रत्येक बस प्रश्न एक अंक का होगा एक, एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निगेटिव मार्केटिंग होंगे। मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत कीजिए तो मतलब 1 नंबर कट जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। साक्षात्कार इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होने वाला है, ठीक ना। परीक्षा पैटर्न समझ लीजिए, 75 अंक होगा, समान अध्ययन होगा और डीएल विशेष होगा 75 अंक का क्वेश्चन। और आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपचारिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करने वाला होगा। जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल मतलब प्रमाण पत्र देना होगा, निवास प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक ना। आरक्षण का दावा करने वाली, देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी ले रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से हो, ठीक ना। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय शिक्षा विभाग को सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, ठीक ना। फिर आगे पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोटि, मतलब यहाँ पर कोटि कोड दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए कोड है मतलब 02 है, अनुसूचित जनजाति के लिए है 03 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, 04 जो है, पिछड़ा वर्ग के लिए 05 है, EWS के मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 नंबर के लिए वीकर सेक्शन के लिए 07 है। चलिए, समान प्रशासन विभाग, ये सब फालतू पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन पर हम करने की तिथि है कितना 28/3/2022 मतलब 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 28 मार्च से, और 22 अप्रैल तक चलेगा, ठीक ना। कहते पेमेंट करने पर आवेदन फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। मतलब पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। वो मतलब पेमेंट कर दी है और मतलब कुछ गलत आ गया है, सब सबमिशन भी कर दी हैं, तो 1 सप्ताह के बाद पेमेंट लास्ट डे के बाद 1 सप्ताह के बाद आपको मतलब टाइम दिया जाएगा उसमें एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए कुछ। चलिए ऑनलाइन अब देखते हैं, और क्या कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, बायोमेट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए मतलब अनिवार्य होगा, ठीक ना। और क्या है इसमें देख लेते हैं, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है गाइस, आ गया है यहाँ पर। वेतनमान मतलब प्रारंभिक वेतन पर कम 30,500 होंगे, 30,500 होंगे, ठीक ना। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होने वाला है। मेगा सूची का आधार ही वही जो होगा, जिसमें से 75 समान ज्ञान होंगे और 75 DL से क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।